वाराणसी आरक्षण बचाओ संघ समिति ने संविधान बचाओ महासम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह अंबेडकर ने कहा कि संविधान को आरक्षण लागू करना जरूरी है क्योंकि नए नागरिक अभी भी बुनियादी अधिकारों से वंचित है। सम्मेलन में जाति जनगणना, सम्मान, शिक्षा कानून, सरकारी पदों की भर्ती और निजीकरण के विरोध जैसी मांग उठाई गई। नेताओं ने संविधान की सुरक्षा और देश की एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। मैं आरपी सिंह अंबेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, संस्थापक अध्यक्ष DS4 जी। यहाँ किस तरह की संविधान बचाओ? देखिए, ये संविधान बचाओ सम्मेलन, ये महासम्मेलन का जो विचार है, ये 26 नवंबर को लखनऊ के अंदर ही इसका तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में और अन्य राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वगैरह में, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश वगैरह में ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आज ये शुरुआत बनारस से हुई है, खटीक धर्मशाला, अनोला रोड, बनारस से, और ये सफल सम्मेलन यहाँ आप लोगों ने कवर किया, उसके लिए आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महासम्मेलन बुलाए जाने का एक बहुत बड़ा कारण है, हम विगत 5-6 वर्षों से लगातार देख रहे हैं कि संविधान के ऊपर गाहे बगाहे यहाँ से वहाँ से हमला होता चला जा रहा है और देश के तमाम संगठन, तमाम बड़ा पार्टी लोग कोई बात उसके ऊपर नहीं कर रहा है। विगत साल 24 के चुनाव से ज़रूर हम देख रहे हैं कि कुछ पार्टियां संविधान के नाम पर ज़रूर मुद्दा उठाई है और लाल किताब दिखाता घूम रहा है, परंतु संविधान के अंदर, जैसे हमारे वरिष्ठ समाज सेवी अभी बता रहे थे कि भारत का दूसरा नाम कोई है ही नहीं है। संविधान के अंदर पहला ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज़ भारत। तो ये ख्याल रखना चाहिए जिम्मेवार लोगों को, जिम्मेवार नागरिकों को, जिम्मेवार पार्टी के पदाधिकारियों को कि वो भारत को भारत ही कहें, भारत के अलावा दूसरा नाम लेकर के उसे अपमानित ना करें। ये भारत के संविधान का भी अपमान है और भारत के नागरिकों का और भारत देश का भी अपमान है। तो ये संविधान 75 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 को देश के अंदर लागू हुआ और 75 वर्षों की यात्रा पूरे हम देख रहे हैं कि कितना झमेला देश के अंदर जाति और धर्म के ऊपर हुआ और सामाजिक न्याय के लेकर के हुआ। जब मंडल कमीशन इस देश के अंदर लागू होने को हुआ, 44 वर्षों तक पिछड़ी जाति के लोग अपने वाजिब हकों के लिए तड़फ रहे थे और उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा था। तो हमारे बहुजन समाज के लोगों ने, बहुजन समाज की विचारधारा के लोगों ने, सामाजिक न्याय की अवधारणा लेकर के चलने वाले लोगों ने, समतामूलक समाज बनाने वाली विचारधारा को लेकर चलने वाले लोगों ने एक नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उस दबाव में ये इतने लंबे समय के बाद 1991 के आसपास 89 में जाकर के ये लागू हुआ, 1989 के आसपास जाकर के लागू हुआ। बीपी सिंह सरकार ने इसे लागू किया दबाव में, सामाजिक न्याय के दबाव में, और उसके बाद तुरंत वही हिंदूवादी ताकतें इस आरक्षण को ख़त्म करने के लिए बड़ा ख़तरनाक गेम खेल दिए। कमंडल का एक बहुत बड़ा वो लेकर के आ गए और उस आरक्षण को प्रभावित करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए उन्होंने धर्म की घूंटी पिलाना शुरू कर दिया और धर्म की घूंटी के मंडल के ऊपर कमंडल हावी हो गया। तो हमारा ये कहना है कि जब भी इस देश के वंचित वर्गों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्गों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार कोई सरकार देना चाहती है, कोई समूह देना चाहता है, कोई संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की बहाली की बात करता है, तब कोई ना कोई एक नया अड़ंगा लेकर के आ जाते हैं। आज खुले आम भारत के संविधान को बदलने की बात यहाँ वहाँ हो रही है। कुछ धर्मगुरु, कुछ तथाकथित रूप से जो इस देश को खतरनाक स्थिति में धकेल देना चाहते हैं, वो कुछ कहते घूम रहे हैं कि संविधान बदला जाना चाहिए। भाई, इस संविधान के अंदर क्या खराबी है जो सबको बराबर का अधिकार दे रहा है, सबको बराबर पे ले जाना चाह रहा है, सबको बराबर के अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है, जो जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करता है। तो आप सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी ख़त्म करने वाले इस महान संविधान को क्यों ख़त्म कर देना चाहते हैं? तो
ऐसी ताकतों को हम चेतावनी देना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि भारत के संविधान की ओर आप आंख उठा के भी मत देखना, और वरना इस देश के बहुजन समाज के लोग, इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और संविधान की हर कीमत पे हिफाजत की जाएगी। भारत का संविधान हमें सुरक्षा दे रहा है, तो हम काहे नहीं भारत के संविधान की सुरक्षा करेंगे। हम अपने खून की एक एक बूंद तक भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। इसको लेकर के संविधान सम्मेलन किया जा रहा है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम बता दे रहे हैं आपको, ये पहला सम्मेलन है और हमारे तमाम सम्मेलनों की सूची तैयार हो चुकी है। इससे अगला सम्मेलन हमारा 22 तारीख को मिर्ज़ापुर मंडल में होने जा रहा है। उसके बाद 25 तारीख को श्रावस्ती और आगरा में होने जा रहा है आगरा मंडल का, और 29 तारीख को आजमगढ़ में, 5 जनवरी को फैज़ाबाद, और 9 तारीख को सहारनपुर मंडल का होने जा रहा है, और 12 तारीख को मेरठ मंडल का। इसी प्रकार से हर एक मंडल का कार्यक्रम घोषित हो गया। अन्य राज्यों के भी कार्यक्रम घोषित हो गए हैं। और ये केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं, हम सड़क के ऊपर इस तरह की सभाएं करके खुले मंचों से भारतीय संविधान को बचाने का आह्वान भारत के नागरिकों से करना चाहेंगे कि आप आओ, इसी में आपकी सुरक्षा है। आप भारत के संविधान को सुरक्षित करो, भारत का संविधान आपको हर प्रकार की सुरक्षा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं श्याम नारायण प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। संविधान बचाओ महासम्मेलन आप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? संविधान बचाओ महासम्मेलन का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी संविधान प्रदत्त हैं। संविधान ने मुझे सुरक्षा का जो कवच दिया है, यहाँ की सरकारों ने उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय वाणिज्य का क्षेत्र हो, हर जगह लगातार कुठाराघात हो रहा है। शिक्षा में जो असहाय गरीब व्यक्ति है उसके लिए प्राथमिक विद्यालय हैं। वर्तमान में सरकार की व्यवस्था है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में 50 छात्र से कम होंगे उन विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में मर्ज करके विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे विद्यालय 27,000 हैं। आप समझिए, जब गरीब का बच्चा जिसके पास किसी प्रकार रोटी जुटती है, परिवार का भरण पोषण करता है, वह शिक्षा पर हज़ारों रुपया कैसे खर्च करेगा। वहाँ निःशुल्क शिक्षा होती है। अगर प्राथमिक सेक्टर के स्कूल बंद हो गए तो पहली बात तो 27,000 परिवार जो उससे लाभान्वित होता था वह उससे विमुक्त हो जाएगा। और मज़े की बात है, यह देश जब अशिक्षित था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह उसी युग की शुरुआत हो रही है। जब व्यक्ति को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा तो वह परिवार स्वतः अनपढ़ हो जाएगा और अनपढ़ समाज जस्ट लाइक पशु के समान होता है। वह अच्छे और बुरे का परीक्षण सही तरीके से नहीं कर पाता। इस सम्मेलन में कहाँ से लोग आए हैं? इस सम्मेलन में वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, बलिया, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, मऊ और इलाहाबाद तथा कुछ साथी हमारे लखनऊ से आए हुए हैं। मैं इस आयोजन के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान में संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह जो निजीकरण का धंधा हो रहा है, निजीकरण का धंधा बंद किया जाए। यदि निजीकरण किया जा रहा है तो उसमें समस्त हक वंचित समाज, SC, ST, OBC की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस देश में जो भी अत्याचार आज हो रहा है माननीय न्यायपालिका के जरिए हो रहा है, तो वहाँ से हमें निष्पक्ष न्याय मिले, इसके लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन हो और न्यायाधीश सर्व समाज से चुनकर लोक सेवा में जैसे चयन होता है उस प्रकार इनकी नियुक्ति हो, ताकि हमारे समाज के हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। इस देश में जो लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं, जिससे हमें भागीदारी मिलती है अपने समाज को देखने की, उसको स्पेशल ड्राइव चला करके भरा जाए। और यहाँ पर जो हमारे माइनॉरिटी साथी हैं उनके लिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की सिफारिश और सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए। हमारी यही मुख्य मांगें हैं और इसी को लेकर हम लोग जो है ये राष्ट्रव्यापी महासम्मेलन लगातार हर मंडल में आयोजित करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसके बाद जनवरी के बाद हमारा दूसरा चरण चलेगा। बिहार जाएगा, राजस्थान जाएगा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली,
देश के सभी राज्यों में हम इस प्रकार लोगों को जन जागरण का काम करेंगे। प्रधान महासचिव आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। महासम्मेलन के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस महासम्मेलन के जरिए क्या हम लोगों ने भारतीय संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को लखनऊ में कार्यक्रम किया था, और यह कार्यक्रम करने का हम लोगों का उद्देश्य मुख्य ये है कि भारतीय संविधान की सुरक्षा की जिम्मा न्यायपालिका को है भारतीय संविधान के तहत। लेकिन कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा कि जिसको भारतीय संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जिसको अधिकार है कि अगर केंद्र सरकार उस संविधान के विरुद्ध में कार्य कर रही है तो उस सरकार को जो भी अधिसूचना विधेयक ला रही है उसको अवैध घोषित करे और भारतीय संविधान के तहत भारत के लोगों के हित में अपना निर्णय सुनाए। लेकिन कुछ वर्षों से यह न्यायपालिका चुप्पी साधी हुई है, भारतीय लोगों के विरोध में अपना निर्णय दे रही है। तो इसलिए हम लोगों ने यह जन आंदोलन के रूप में यह सम्मेलन शुरू किया कि जिसकी जिम्मा थी कि भारतीय संविधान की सुरक्षा करें, वही जो है भारतीय लोगों के अधिकार का हनन करना शुरू कर दिया है। तो हम लोगों का आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के साथ साथ सभी सामाजिक संगठनों का यह दायित्व बनता है कि हम लोग जनता के बीच इस आवाज़ को उठाएं और अपने हक अधिकार को बचाएं, भारतीय संविधान को बचाएं।